हेलो स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जब एक शिशु इस दुनिया में आता है तो वह अपने आसपास के परिवेश में ध्वनियों को सुनता है और इन ध्वनियों के आधार पर ही वह वर्णों का प्रयोग करना सीखता है। इसके बाद धीरे धीरे वह वर्णों को जोड़ना सीखता है जो शब्द कहलाते हैं। अतः कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल। कमल एक सार्थक शब्द है, लेकिन यदि हम कमल की जगह मकल लिखें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। शब्द ऐसा होना चाहिए जो अपना एक निश्चित अर्थ दे, जो व्यवस्थित रूप से कहा गया हो, पढ़ा गया हो और लिखा गया हो। शब्दों के बाद बच्चा छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाता है। शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जो मन के भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करते हैं, जैसे अंजलि पढ़ रही है। तो आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य को विधानवाचक, कथनात्मक या सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। यह कथन वर्तमान, भूत या भविष्य किसी भी काल से संबंधित हो सकता है। जैसे सरिता घूमने जा रही है, आर्यन मेरे साथ मेला देखने जाएगा। निषेधवाचक जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इनमें प्रायः न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। जैसे सरिता घूमने नहीं जा रही है, आर्यन मेरे साथ मेला देखने नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में वक्ता श्रोता से प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ आदि होते हैं। जैसे सरिता कब घूमने जा रही है, क्या आर्यन मेरे साथ मेला देखने जाएगा। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह की संभावना हो उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद सरिता घूमने जा रही है, संभवतः आर्यन मेरे साथ मेला देखने जाएगा। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, विनय, अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी समय पर अपना कार्य पूरा करें, अक्षिता से पुस्तक लेकर आओ। विस्मयवाचक जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि का भाव हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओहो ये क्या हो गया। इच्छावाचक जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे, काश मैं प्रथम आ जाता। संकेतवाचक जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती, अगर आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण या परिवर्तन कहलाता है। अभी हमने पढ़ा अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है। शेष वाक्यों में किसी न किसी भाव की रंगत होती है।
किसी में नकारात्मक भाव होता है तो किसी में प्रश्न का भाव होता है, किसी में विस्मय का भाव होता है, किसी में संदेह का भाव होता है, किसी में इच्छा या अनुमति का भाव होता है तो किसी में संकेत का भाव होता है। किसी भी विधानवाचक वाक्य को अन्य सभी प्रकार के अर्थों से युक्त किया जा सकता है। जैसे विधानवाचक वाक्य आरती विद्यालय जा रही है, इसे हम अन्य बाकी सभी वाक्यों में परिवर्तित करेंगे। निषेधवाचक आरती विद्यालय नहीं जा रही है। आज्ञावाचक आरती विद्यालय जाओ। संदेहवाचक शायद आरती विद्यालय जा रही है। विस्मयवाचक वाह आरती विद्यालय जा रही है। संकेतवाचक यदि आरती विद्यालय जाती तो ठीक रहता। इच्छावाचक मेरी इच्छा है कि आरती विद्यालय जाए। प्रश्नवाचक क्या आरती विद्यालय जा रही है? इस प्रकार हमने देखा कि हमने एक विधानवाचक वाक्य को अन्य सभी वाक्यों में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार हम किसी भी एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।